आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम एक और नए सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के दिन को शुरू करते हैं और आज के इस नए एपिसोड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से एक बात, सुनेंगे एक मधुर गीत को। और उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन हमारे पास्टर रेवरेंड डॉक्टर विजयपाल के द्वारा कि असफलता अंत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति निराश हो जाता है, सफल हो जाता है या कोई ऐसी परेशानी सामने आ जाती है तो आप निराश ना हो। तो आइए बिना किसी देरी करे आज के सुंदर वचन को हम पढ़ते हैं। Psalms 139:23 Search me, O Lord, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। एक बार फिर से वचनकार आज के इस नए खूबसूरत दिन में, सुंदर दिन में हम में से हर एक को प्रोत्साहित करता है। वो कहता है परमेश्वर आप हमारे दिल को जांचिए, आप हमारे दिल को सर्च कीजिए, देखिए कि उसमें क्या है। जो भी बातें आपसे छुपी हैं आप जान लीजिए। जो कुछ भी मैं सोचता हूँ, जो कुछ भी मैं समझता हूँ, उस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि आप जाने, आप मेरे हृदय के अंदर आए। मैंने पूरा अपना संपूर्ण कंट्रोल आपके ऊपर दिया है। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर फ्री विल से हमारे अंदर आते हैं, हमारे दिल को कंट्रोल करते हैं, हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं और जैसा परमेश्वर हमें चलाना चाहते हैं फिर हम वैसा चलते हैं। तो अगर आपने भी अपना पूरा कंट्रोल, अपने दिल का कंट्रोल या दिल के कोई सी भी ऐसे कोने को अभी तक सिक्योर करके रखा है किसी और चीज़ के लिए, तो आज का ये दिन आप सबके लिए है कि हम लोग अपने दिल को जांचें और परमेश्वर को बोलें कि परमेश्वर मेरे दिल के सारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप आए, उसे जांचिए और हर तरह की जो भी चीज़ें हैं सब आपके लिए खुली हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है। आप आए और उसे कंट्रोल कीजिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे एक मधुर गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। सजदा 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 करे हम यीशु राजा पैदा हुआ है अभी, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी। सजदा 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 आया आया, देखो चरनी में राजकुमार। सजदा 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 सजदा
सजदा करें हम, सजदा करें हम, सजदा करें हम। यीशु राजा पैदा हुआ है अभी, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी। स्वर्गदूत दर्शन दे बतलाए, दाऊद की नगरी में ओ भाई, स्वर्गदूत दर्शन दे बतलाए, दाऊद की नगरी में ओ भाई। पैदा हुआ है तारनहार, शांति का है वो राजकुमार। पैदा हुआ है तारनहार, शांति का है वो राजकुमार। सजदा करें हम, सजदा करें हम, सजदा करें हम। यीशु राजा पैदा हुआ है अभी, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी। सजदा 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 सजदा। देखो चढ़ने में राजकुमार आया, आया, देखो चढ़ने में राजकुमार सजदा। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी है। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं कि हम दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु कि आपने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा। प्रभु हमें जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज दिन भर हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं प्रभु, एक एक पर आपकी आशीष को भेजते हैं। उत्तम आशीष दे, एक एक जन को अपनी आत्मा से भर दे, सामर्थ्य से भर दे, शक्ति से भर दे, ताकि परमेश्वर सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश में खुशहाली लाएं। धन्यवाद देते हैं कि आपने अच्छा मौसम दिया है। प्रार्थना करते हैं अच्छी बारिश आए और प्रभु ऐसी बारिश की दूसरों को नुकसान ना पहुंच पाए और हम आपकी महिमा को देख पाए। आपका हाथ हम सबके साथ बना रहे। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को प्रभु जी आप ही के हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं हर बात में प्रभु आदर महिमा आपको मिल सके और आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आदर गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज एक और नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। असफलता अंत नहीं है। इससे पहले भी हमने इसको शेयर किया था, बहुत बार हम इस वचन को देख पाए, लेकिन आज वो इस बात को फिर कहता है कि असफलता अंत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति निराश हो जाता है, सफल हो जाता है या कोई ऐसी परेशानी सामने आ जाती है तो आप निराश ना हो। एक बार आप गिरते हैं तो बार बार उठते हैं। परमेश्वर आपको उठाएगा। जब बच्चा चलना सीखता है तो एक बार गिरता है फिर उठता है, एक बार गिरता है फिर उठता है। इसलिए आपको चलना है तो असफलता से कभी डरना नहीं। नीति वचन उसका 24 अध्याय और उसके 16 पद में बहुत अच्छा और सुंदर लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। लेकिन धर्मी व्यक्ति चाहे 7 बार गिर जाए, 7 बार गुनाह करे, उसके बावजूद भी यदि वो पश्चाताप करता है तो बचता है। प्रियो, वो हमें बचा लेता है। प्रभु के एक दास याकूब के साथ मलयुद्ध करते समय परमेश्वर ने उससे कहा था, तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। उत्पत्ति उसके 33 अध्याय पहले पद में कह रहा है, वो परमेश्वर से मलयुद्ध करना है, परमेश्वर से प्रार्थना में बैठना है। ये असफलताएं आ सकती है, लेकिन जब हमारे जीवन में कमियां आने लगती है, हम उसकी संगति में नहीं बैठते, हम उसके साथ संगति नहीं करते, तब क्या होता है, हम असफल होने लगते हैं।
बाइबल उसे याकूब पुकार रही है, लेकिन पुराना स्वभाव नष्ट नहीं हो जाता। पुराने मनुष्यों के साथ सारा जीवन जीना पड़ता है, पुराने मनुष्य के साथ सारा जीवन जीना पड़ता है। लेकिन पौलुस ने रोमियो उसके 7 अध्याय उसके 18 से 20 पद में लिखा है, पाप पर जयवंत तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक पाप के लिए लगातार मरा हुआ ना जाने। पाप को जब तक लगातार मरा हुआ ना जाने तब तक उस पर जीत नहीं पा सकते। और वो अपने भीतर नए मनुष्यत्व को, नए चुनाव को अपने भीतर लेकर चलें, करने का अवसर दें। अपने अंदर को नया चुनाव करना चाहिए। क्या नया चुनाव है? हम पापों से बचकर प्रभु के साथ, पाप से अलग होकर हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर की संगति में आ सकते हैं। प्रियो, वचन में लिखा, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। इसलिए रोमियो उसका 8 अध्याय और 1 पद में कहता, पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर के लोग को दोषी नहीं ठहराती पर कायल करती है। यह है वास्तविकता। पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर के लोग को दोषी नहीं ठहराती, लेकिन वो कायल करती है। यदि मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर घटी है, तो मुझे ये वचन कायल करेगा, और जब कायल करेगा तो मैं प्रभु के सामने उसको छोड़ूंगा। यह है वास्तविकता। परम मित्र पर विश्वास घात। भजन संहिता उसका 55 अध्याय और उसके 12 से लेकर 14 पद में लिखा है, दाऊद जो मेरी नामधराई करता है वह मेरा शत्रु नहीं, परंतु नहीं तो मैं उसको सह लेता। वह तो तू ही था जो बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र, मेरी रोटी खाता था, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। प्रियो, ये वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर हमारी मदद करने को तैयार है, लेकिन हमें गिराने के लिए हमारे परम मित्र होते हैं जो विश्वासघात करते हैं। यीशु मसीह को किसने गिराया था? यहूदा ने, जो उसका प्रिय मित्र था, जो उसके प्रिय चेला था, जो उसके साथ रहता था, उसके खजाने को वो रखता था, लेकिन उसने भी उसको घात किया। परम मित्र पर और मेरी रोटी खाता था, उसी ने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। ये बात होती है जब हम प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करते। यहूदा को अवसर दिया गया, लेकिन उसने उस अवसर को कभी नहीं समझा और यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों में बेच डाला। अब क्या हुआ प्रियो? उसने रियल पश्चाताप नहीं किया और जाकर फांसी लगा ली। पाप और पाप के ऊपर महापाप। आज वो नरक में जीवन जी रहा होगा। उसको मौका मिला था इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का, उसकी सेवा करने का मौका मिला, लेकिन उसके अंदर हमेशा लालच रहता था, पैसे का लालच। कैसे उस थैली में से पैसे को निकाल कर रखे। प्रियो, परमेश्वर कहता है असफलताएं अंत नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अंत नहीं है। वो आपको आगे ले जाएगा, वो आपकी मदद करेगा, फिर से उठाएगा, फिर से आपको ऊंचाई पर ले जाएगा, और फिर से आप प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बनी रहे। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।